ओके सो बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? एक बार रिस्पॉन्ड करते सारे बच्चे यस और नो में। नाइस। सो वेलकम बैक। मैं टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज की क्लास में, आज के वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले, हम सीखने वाले हैं वायरल मैथ्स में अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी एंड अरिथमेटिक, वो तमाम सवाल जो आपके डेली लाइफ का पार्ट बनते हैं, आपके डेली मॉक का पार्ट बनते हैं, आपके डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनते हैं, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन, ये सारी अप्रोचेस, सारी ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से हर एक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर पाते हो, वो भी विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, राइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटी पोजीशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सोचो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। हो पाया? बहुत आसान है बच्चों, है ना, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखेंगे कन्वर्ट करना है 5000 मिलीमीटर को हमें डेसीमीटर में, करेक्ट। अब समझो सारे बच्चे 5000 मिलीमीटर को यानी कि नीचे से ऊपर जाना है। सबसे पहले ये चार्ट आपको रटा होना चाहिए, जैसे मुझे याद है, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर। क्या मैंने बोला? किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर, किलो हेक्टोडेकामीटर डेसी सेंटीमीटर। ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, देखो मिलीमीटर से हम लोग डेसीमीटर पर जा रहे हैं, यानी कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो हमें करना क्या, हमें डिवाइड करना है। तो 5000 को हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, 2 सीढ़ियां चढ़नी है ना, यहाँ पर यहाँ पहुंचना है, 2 सीढ़ियां चढ़नी है, 2 सीढ़ियां चढ़नी है, तो यानी कि 2 जीरो वाले 1 से डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना है। यानी कि 50 हमारा राइट आंसर होगा, 50 डेसीमीटर। हर एक बच्चे का आंसर ये आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। बढ़िया। देखिए अब ये कैसे होगा बच्चों, आसान सा सवाल है। हमें सेंटीमीटर से डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से डेकामीटर में जाना है। सेंटीमीटर की तरह ये है, डेकामीटर की तरह यहाँ पर है, यानी कि अगेन हमें करना तो डिवाइड ही है ना। तो 800 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, 3, 1 2 3, 3 सीढ़ियां, यानी कि 3 जीरो वाले 1 से हम 3 जीरो वाले 1 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो वाले 1 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 0.8। क्या हर एक बच्चे का आंसर 0.8 आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर 0.8 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेजी के साथ। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है, ध्यान से करेगा, कोई गलती ना हो, ठीक है। हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को कहा गया है, जल्दी से सारे बच्चे, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को कहा गया है। कैसे करेंगे? तो हमें अप्रोक्सीमेशन में हमें सिखाया गया कि 12.19 का मतलब 12 ही होता है और 15.95 का मतलब 16 होता है। तो 12 गुणे 16 कितना हो जाएगा बच्चों? हमने सर 192 याद कराया गया, ये तो है ना। तो 192 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है, नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। अगेन अप्रोक्सीमेशन का ही सवाल है ना, जल्दी से आंसर करें सारे बच्चे। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, ये अगेन क्या है, ये 12 हो जाएगा और ये क्या होगा बच्चों, ये 15 ही रहेगा। 12 बटे 15 आपको रटवा दिया गया है, कितना होता है, 180 होता है। सारे बच्चों का आंसर 180 आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर 180 आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। सो अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 776.79 को डिवाइड करना है 36.97 के साथ। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे सारे बच्चे जल्दी से। देखिए तो हम यहां पर देख पा रहे हैं ये क्या है, ये 777 बन रहा है ना बच्चों, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा हमारा 37। बोलो बच्चों, नीचे होगा हमारा 37। अब 777 को हमें डिवाइड करना है 37 के साथ। आया है, कौन आया, डॉन आया। यानी कि जब भी ऐसे ट्रिपल नंबर से होते हैं, 333, 444, 555, अगर ऐसे नंबर्स को 37 डिवाइड करता है तो वो डिवाइड नहीं करता, वो क्या करता है, वो यूनाइट करता है। डॉन है ना, वो यूनाइट करेगा, यानी सबको जोड़ दो, 7 21 वोट भी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 21 आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 666.0999 सो ऑन डिवाइडेड बाय 37.22, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ, ठीक है। हो पाया? अगेन देखो ये अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, 666 होगा और डिवाइड कैसे करना है, 37 से करना है। तो सेम वही कहानी, यूनाइट करेगा, है ना। तो सबका सम कर दो, 6 6 12 6 18, यानी कि आंसर वुड बी 18, करेक्ट है। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 87.5% ऑफ 320, 87.5% ऑफ 320 क्या होगा राइट आंसर। देखिए 87.5% का मतलब होता क्या है, ये 12.5 का 7 गुना है ना बच्चों। 12.5% का 7 गुना है, 12.5% होता है 12.5% होता है 1/8। तो इसका 7 टाइम्स कर दोगे तो 7/8 हो जाएगा, यानी कि 8 से डिवाइड कर दो, 8 चौक 32, यानी कि 40, 40 का 7 गुना 7 चौक 28, यानी कि 280 हमारा राइट आंसर हो चुका है। इजी, सारे बच्चों का आंसर 280 आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चौक स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ है, बट एक्चुअली टफ है नहीं, है ना। देखो ये 22.22% का मतलब क्या हुआ, ये 11.11% इसका दोगुना है। 11.11 का मतलब होता है 1/9, यानी कि ये 2/9 लिखा हुआ है। तो 9 से डिवाइड कर देंगे बच्चों इसको हम लोग, 81, 81 का डबल कितना होता है, 162 होता है। इधर आ जाओ, 14.28% का मतलब होता है 1/7 होता है, और 7 से हम डिवाइड कर देंगे यानी कि 70 आ जाएगा, ठीक है। 70 और 162 का हमें सम कर देना है, यानी कि 160 में अगर आप 70 जोड़ते हो तो 230 होता है, 232 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जवाब तो सारे बच्चों को 232 आ रहा है, हाँ जी, सारे बच्चों को 232 आंसर आ गया। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 148 कैसे
स्क्वायर निकालना है। मतलब बेस क्या होगा, बेस होगा इसका 150। सिखाया गया था वायरल मैथ्स का जो चैनल है उस पर, आपको बताया गया था कि 150, 200, 250, 300 अगर इस इन बेसिस के अगर आसपास नंबर्स होते हैं तो उनका स्क्वायर कैसे निकालता है ना। जल्दी से सारे बच्चे फाइंड करें। अच्छा ये भी आपसे पूछा जा रहा है साथ ही में कि क्या आपने वायरल मैथ्स का चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया अभी तक। जो वायरल मैथ्स का न्यू चैनल है उसे आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, वहां कर लो, क्योंकि आज एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है डिवीजन के ऊपर। रात को 9 बजे डिवाइड करना हम आपको सिखाएंगे, बेहतरीन तरीका जिससे कि आप सेकंड्स में आप डिवाइड कर सको। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। नाइस। देखिए तो मैं देख पा रहा हूं बच्चों, ये बेस क्या है, बेस है हमारा 150 है ना। 150 से कितना कम है बच्चों, ये 150 से 2 कम है। अगर 150 से 2 कम है तो इसमें से 2 माइनस कर दो, कर्म अप्रोच है ना। तो वैल्यू क्या आ गई हमने सर 146 आ गई। अब क्योंकि बेस 150 है तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा डिवाइड करने 100 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आती है 1.5 ना। तो जो भी आपका माइनस करने पर रिजल्ट आता है उसका आपको 1.5 गुना करना होगा। 200 होता तो 200/100 यानी कि 2 आएगा तो 2 गुना करना होगा। 250 होता तो 250/100 2.5, तो जो भी आंसर आता है 2.5 टाइम्स करना होता। फिलहाल यहाँ पर 150 है तो 1.5 टाइम्स से 1.5 टाइम्स कर दो। आपको बताया गया कि किसी नंबर का 1.5 टाइम्स कैसे होता है, उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देना है, यानी कि आपको जोड़ देना है 73। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 219 आएगा, और यहाँ पर जो 2 है 2 का स्क्वायर कर दो 04, तो आंसर भी 21904। क्या सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है? कमाल है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। इट्स अ टफ क्वेश्चन, इजी नहीं है, आप मेंटली इतनी आसानी से परफॉर्म नहीं कर पाओगे कैलकुलेशन। मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों में स्पीड का कोई ठिकाना नहीं है, जबरदस्त स्पीड है बच्चों के सामने। कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चे सेकंड्स में उसको क्रैक कर देते हैं, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ क्यों ना हो। कमाल है, तपस्या है आप लोगों की, है ना, संघर्ष है आप लोग की, मेहनत है। जरूर सारे सपने आप लोग के सच होंगे एक ना एक दिन, दिल खुश कर देते हो सुबह सुबह। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वायरल आर्मी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 154 का स्क्वायर निकालना है, जल्दी से। देखिए कैसे होगा अगेन, है ना। अब क्या है, अब बेस क्या है बच्चों, बेस है हमारा 150। देखो बेस है 150, तो 150 से कितना एबव है, हमने सर 4 एबव है, तो 4 इसमें हम जोड़ दें कितना हो जाएगा हमने सर 158 हो जाएगा। बोलो बच्चों 158 हो जाएगा, करेक्ट। अब 150 बेस है तो हम इसका 1.5 गुना कर देंगे 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स करना सिखाया गया, उस नंबर का हाफ जोड़ दो, तो जो हाफ होगा वो कितना होगा, यही तो होगा बच्चों। तो हाफ इसमें ऐड कर देंगे, 9 17 हो गया, 7 6 13 हो गया, और ये 237 हो गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कितने की अधिकता है, 4 की अधिकता है। देखो 4 का स्क्वायर कर दो, तो यानी कि 23716। क्या सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 209 का स्क्वायर करना है, जल्दी से सारे बच्चे 209 का स्क्वायर आपको करना है। 209 का स्क्वायर कैसे होगा बच्चों, 209 का स्क्वायर इजी है ना। आप सिर्फ इतना बताओ कि बेस से, यानी कि बेस क्या है, बेस 200 है, तो 200 से कितना एबव है, मैंने सर 200 से 9 एबव है, तो 9 ही इसमें हम ऐड कर देंगे, है ना। 200 से 9 एबव है तो 9 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया 218 हो गया। अब बेस 200 है तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 गुना कर देंगे, क्योंकि 200/100 2 गुना कर देंगे, है ना। इसका 2 गुना कर दो, कितना होगा, मैं सर 436 होगा, ठीक है। और जितने की अधिकता है उसी का स्क्वायर कर दो, तो 436 81। जल्दी से सारे बच्चे, क्या सबका आंसर ये आ रहा है? क्या बात है, बहुत शानदार, वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 206 का स्क्वायर करना है, क्विकली 206 का स्क्वायर करना है। 206 का स्क्वायर करना, कर पाओगे बच्चों? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना, सारे बच्चे कर पाएंगे क्योंकि अप्रोच सेम है। 206 कितना एबव है, हमने सर 6 एबव, तो 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 212। अभी 2 गुना कर देंगे इसका, यानी कि 424 हो जाएगा, है ना। 424 हो गया, 212 का डबल 424 हो गया। अब 6 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 36 कर दिया। क्या सारे बच्चों का आंसर 424 36 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 424 36 आ रहा है? हाँ जी, आ तो रहा है। तो अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 37 का हमें 24 टाइम्स करना है बच्चों। 37 का हमें 24 टाइम्स करना है, कर पाओगे? 37 का 24 टाइम्स, 37 एक डॉन नंबर है। जब भी ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना जाता है जो एक 3 का मल्टीपल हो, तो मल्टीप्लाई करना उसके लिए इजी हो जाता है ना। कैसे, देखो 37 है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डॉन नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, है ना, उल्टा काम करता है। यानी कि 3 बराबर टुकड़ों में बांट दो इसको, 8 आ गया, यानी कि 8 8 8, तो 888 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 37 का हमें 512 गुना करना है। अब थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है ना, ये सर आप कैसे करें, ये थोड़ा टफ है, इसको है ना, कैसे हम 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये 5 और 12 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 37 का 5 गुना निकालना आसान है, -36 का 5 गुना, 37 का 5 गुना करना आसान है ना। एक माइनस करो, ऑड है, ऑड का 5 टाइम्स करना सिखाया गया, यानी 36 का आधा कितना होता है 18, और यहां पर लगा दिया मैंने 5, 2 डिजिट बच गए, 2 स्पेस मैंने डाल दिया। 37 का 12 गुना, ये तो इजी है, 3 बराबर टुकड़ों में बांट देना 12 का, है ना। 4 4 4, यानी कि 4 इसको दे दो और 4 यहां लिख दो, यानी कि 18944। बोलो 18944। क्या बात है, नाइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार, अमेजिंग बच्चों, मतलब जादू हो चुके हो आप लोग पूरे पूरे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6125 को 125 से डिवाइड करना, कितनी बार कर चुके हैं, हजारों बार कर चुके होंगे ना, बच्चों को वैल्यू रट गई होगी। जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ, जल्दी से सारे बच्चे। सर माइक को शर्ट में लगा दो, लगा देते बेटा, बट पता है ये लूज हो गया है, ये लूज हो गया है, ये ऐसे निकल जा रही है, गिर जा रही है, इसलिए नहीं लगा रहे। 6125 को डिवाइड करना है 125 से, कैसे करेंगे, तो अगर देखो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए ना। अगर बच्चों 1000 को 125 से हम भाग करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को, 8 होता है। यहाँ तो क्या है, यहाँ पर 6000 प्लस 125 है ऐसा। तो अगर 1000 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो 6000 को डिवाइड करेंगे तो 125 से, तो 8 का 6 गुना आएगा, है ना बच्चों। 8 का 6 गुना कितना होता है, 8 6 48 होता है, राइट। और फिर 125 को अगर हमने डिवाइड किया 125 से तो 1 आएगा, यानी कि आंसर होगी 49। इसे हम लोग ब्रोकन हार्ट अप्रोच कहते हैं। देखो ये
है ब्रोकन हार्ट अप्रोच, टूटा हुआ दिल बन जाता है, ठीक है 49। देखो इसको थोड़ा सा इजी रख सकते हो आप लोग लाइफ में अपने, इजी रखो चीजों को, है ना। कैसे देखो, जो भी यहां पर नंबर दिख रहा है 3 छोड़ के 125 को छोड़ के जो भी दिख रहा है उसका कुछ नहीं, आप 8 गुना कर दो ऐसे, और ये डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो आंसर क्या हो गया 49 आ गया, सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा, है ना, और आसान हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 8250 को 125 से भाग करना, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे चलने दो बेटा, चलने दो, कॉपी ब्रांड की होती है ना। इसका 8 गुना कर दो, कुछ नहीं करना, है ना। देखो ये 64 हो गया, और इसका 2 गुना कर दो, मतलब इससे डिवाइड करोगे तो ही, है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 66 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, देखो कितना आसान हो गया, नहीं 8 गुना किया, इसका डिवाइड करने पर 2 आएगा, सिंपल 66 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। वायरल मैथ्स जब शुरू हुआ था तो 4 से 5, 10, 15 बच्चे थे, समझना, और वायरल मैथ्स पर किसी को कोई भरोसा नहीं था कि पता नहीं कैसा शो है, सुबह 6 बजे लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो भी मैथ्स कौन पढ़ने आता है, वो भी कैलकुलेशन कौन पढ़ने आता है, बड़ा टफ था। चलता रहा, खुद में विश्वास था, खुद में भरोसा था, बच्चों पर ट्रस्ट था कि हाँ बच्चे इस चीज को समझ रहे हैं, बच्चों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, तो बच्चे बड़ा करेंगे शो को। चलता रहा, वायरल मैथ्स बड़ा होता गया, 700 एपिसोड इसने पूरा कर दिया, और आज ये इस मुकाम पर है कि इस शो के नाम पर एक चैनल है यूट्यूब चीज है, एवर हिस्ट्री क्रिएट हो गई। वायरल मैथ्स की जो बुक है वो इतनी बड़ी संख्या में सोल्ड आउट हुई है कि 24/7 की कोई बुक उतनी बड़ी संख्या में नहीं गई है, ठीक है। तो मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप बस अपने ऊपर भरोसा रखें, आप अपने कर्मों पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आपका इंटेंशन प्योर है ना, अगर आप अच्छे के लिए ही कर रहे हो, सुबह 6 बजे उठना टफ है, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद थी कि बच्चों के लिए ये चीजें हो रही हैं और बच्चों को काफी बेनिफिट मिलेगा, तो बच्चे भी सपोर्ट करते हैं, ईश्वर भी सपोर्ट करता है, चीजें बदलती जरूर है, ठीक है। चलो जल्दी से सारे बच्चे कैसे करेंगे, देखो इसका 8 गुना कर देंगे तो 72 हो गया, हाँ जी हो गया, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 गुना है बच्चों, ठीक है, तो आंसर वुड बी 77, करेक्ट। तो 77 वुड बी द राइट आंसर, इजी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ, तो बस आप लगे रहो, बस मेहनत करते रहो ऐसे ही, है ना, इंटेंशन प्योर रखो, लोगों की कभी बुराई मत करना, लोगों से कभी कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, लोगों का आशीर्वाद लेते चलो, आपका इंटेंशन प्योर रहेगा, आपकी मेहनत में दम होगा, तो ईश्वर कभी ना कभी आप पर नजर जरूर डालेगा, और जिस दिन उसने नजर डाला उस दिन दुनिया ऐसे बदल जाती है, पूरी पूरी ऐसी 180 डिग्री 360 डिग्री ऐसे खट्टे से पूरी पड़ जाएगी आपकी लाइफ। आप कहां थे मैटर ही नहीं करेगा, कहां पहुंच चुके होगे वो दुनिया देख रही होगी, ठीक है। चलिए यहां पर सवाल क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार कवरिंग हाफ डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड हाफ डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर। कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 10 + 30 कर दिया क्योंकि एवरेज निकालना है हमें, और फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चे कहेंगे सर ये होता है 40/2 होगा कितना सा 20 किलोमीटर पर आवर। क्या सारे बच्चों का एवरेज आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर? जवाब दो जल्दी से सारे बच्चे, क्या 20 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ रहा है? नहीं बच्चे अब समझदार हो चुके हैं, कोई नहीं लिख रहा है 20। तो यहां पर सेम डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो है ना, तो जब सेम डिस्टेंस को कवर किया जाए, देखो हर बार सेम डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस इतनी स्पीड से, हाफ डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मुला होता है 2 क्रॉस S1 क्रॉस S2 अपॉन S1 + S2, ये फॉर्मुला रटा होना चाहिए, ठीक है। जब भी सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से कवर करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मुला ये होता है, तो 2 क्रॉस 30 क्रॉस 10 अपॉन दोनों का सम यानी कि 40, याद रहेगा। तो ये आपका 20 आ गया, ये बच्चों आपका 2 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको 15 देखने को मिलेगा, तो 15 वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ, सेम क्वेश्चन है अलग वैल्यूज के साथ, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे, पुराने चावल हैं, अरे वाह अच्छी बात है। देखिए सवाल क्या है, अगेन बहुत ही प्यारा सवाल है ना, बहुत ही प्यारा सवाल। देखिए क्या करेंगे, सेम है ना, यानी कि 2 × 45 2 × S1 क्रॉस S2 ये आ गया, और बटे में क्या है इन दोनों का सम 45 + 15 कितना होता है बच्चों, हमने 60 होता है, ये किया हमने, तो 15 चौको 60 हो गया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ गया, यानी कि 22.5 है ना, 22.5 कह लो या 45/2 कह लो, समझ में आ गया सारे बच्चों को, नाइस बहुत बढ़िया। 45/2 को 22.5 लिखना लोगों को लगता होगा नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। जितने बच्चों ने 22.5 कमेंट किया है ना, ये उनकी कैलकुलेशन में एक्यूरेसी और समझ को दर्शाता है। बच्चे बहुत सारे होते हैं 45/2 लिख के भागे बस, हाँ हो गया, लेकिन 45/2 को तुरंत उसी मोमेंट पर 22.5 के रूप में देख पाना, ये आपकी मेहनत है, ये आपका ऑब्जर्वेशन दिखा रहा है कि आप इंप्रूव कर रहे हो पर डे, है ना। डेसिमल में लोग भागते हैं, लेकिन 45/2 को बच्चों ने 22.5 लिखा, ये शो कर रहा है कि आप अपने अंदर ही अंदर कैलकुलेशंस को लेकर के स्मार्टर हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, राइट, बहुत शानदार, वेरी नाइस बच्चा, बहुत शानदार। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, 112 को 94 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे 112 को 94 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे जल्दी से सारे बच्चे, देखो यहां पर क्या है, ये 100 से 12 अधिक है, 100 से 6 कम है, 1 अधिक 1 कम है ना, तो ऐसे समझना ये कितना अधिक है 12 अधिक है, ये कितना कम है 6 कम है बच्चों। तो यहां पर क्रॉस में हम लोग खेलते हैं, याद आ रहा है, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा 106 आएगा, चाहो तो आप 6 माइनस कर दो, चाहो तो 12 जोड़ दो, है ना, तो 106 आ गया बच्चों। अब हमें यहां पर एक काम करना होता है, वो ये है कि इसको डबल जीरो देना पड़ता है, क्योंकि एक अधिक है तो एक कम है ना, तो डबल जीरो यहां पर डिनोट करना पड़ता है। 12 का 6 गुना 12 72 होता है, 72 इसमें से फिर माइनस करना पड़ेगा, राइट, यानी कि 10528 ये आपका राइट आंसर होगा, 10528 के सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है, कमाल है, बहुत शानदार, वेरी नाइस बच्चों, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 114 का 91 टाइम्स करना है, कर पाएंगे सारे बच्चे? क्या है सवाल, देखिए 114 का 91 टाइम्स करना है, ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगेन देखिए क्या है, तो यहां पर 14 अधिक है और 9 कम है ना, तो 14 अधिक हो गया, 9 कम हो गया, तो अप्रोच क्या है, अप्रोच ये है
कि आप क्रॉस में चलो, है ना, क्रॉस में 91 में 14 ऐड कर दो तो वैल्यू क्या आएगी मेरे सर 105 आएगी। हमें डबल जीरो देना पड़ेगा क्योंकि 100 से एक अधिक है और 100 से एक वाला नंबर मतलब एक नंबर 100 से कम है, तो डबल जीरो दे दिया। माइनस 14 का 9 गुना कितना होता है बच्चों, हमने सर 126 होता है, समझ में आ गया बच्चों को। तो हमें 126 माइनस करना है, टफ है ना माइनस कर पाना, लेकिन आप कर लोगे। पता है कैसे कर पाओगे, ऐसे आप क्या करो, पहले 100 माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों, 100 माइनस कर दो 400 आएगा, फिर उसके बाद 26 माइनस कर दो, यानी कि 326 माइनस कर दो तो 74 आएगा, है ना। 10 374 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 60 84 6084 हमारे किस नंबर का स्क्वायर है, जल्दी से सारे बच्चे। 6084 किस नंबर का स्क्वायर है, हमसे स्क्वायर रूट पूछा गया ना, तो जल्दी से सारे बच्चे होता है 6084। एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है लेकिन लाइक्स और वॉचिंग बराबर नहीं हो रही है ना, गलत बात। जल्दी से सारे बच्चे लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर कर दें, ठीक है। तो 6084 आप बस ये सोचो कि किस नंबर के स्क्वायर के आसपास है ये, है ना। ऐसे देखो तो आप बताओगे 75 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 75 का स्क्वायर तो मैं बोलूंगा 7 8 56 56 25 होता है। और अगर हम आपसे पूछेंगे कि 80 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलो 6400 होता है। यानी एक बात तो तय है, हमारा जो नंबर है वो इनसे बड़ा है इनसे छोटा है, दैट मींस इसका जो आंसर होगा 75 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा। यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है तो हमारे पास नंबर्स हैं 76 77 78 79, तो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर करने पे हमें यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा, तो हम बोलेंगे 78, तो आंसर भी 78। ये गेस अप्रोच है, कौन सी अप्रोच है, ये गेस अप्रोच है ना, इसका यूज करके आपने आसानी से परफॉर्म कर दिया कैलकुलेशन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 4489 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 4489 का अगेन सेम अप्रोच है ना, 4489 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे करेंगे बताओ। 4489 का बच्चों ध्यान से देखें सारे बच्चे, तो अगर मैंने 65 का स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आएगी 6 7 है ना 4225 बोलो बच्चों। और अगर मैंने 70 का स्क्वायर कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, हमने सर 4900 आएगा, नाइस। अब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये बात तो तय हो चुकी है। इसका मतलब हमारे पास नंबर्स हैं 66 है 67 है बच्चों, 68 है और 69 है। हमें यूनिट प्लेस पर 9 दिख रहा है तो इसका मतलब 67 ही वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पर हमें ये नंबर मिलने वाला है। बोलो क्या बात है, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ चलो जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। सवाल क्या है, 1521, ये तो रटा हुआ होगा, इसके लिए तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो बच्चों रटा हुआ होगा। बताओ क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 39, सिंपल है ना। 39 का स्क्वायर 1521 होता है, इसको ऐसे ही याद कर लो बच्चों, ठीक है, इसे ऐसे ही एज इट इज याद करो। 39 का स्क्वायर होता है 1521, इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, 1521 होता है 39 का स्क्वायर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 3844 का स्क्वायर रूट पूछा गया, 3844 का हमसे स्क्वायर रूट पूछा गया, जल्दी से सारे बच्चे। 3844 का स्क्वायर रूट पूछा गया। अभी एक कल की स्टोरी है, आपको सर बातें कर रहे हो थोड़ा सा आ गया दिमाग में। एक सर है हमारे एसएससी अड्डा के, तो वो गए थे यहीं पर अपनी बाइक रिपेयर कराने, रॉयल एनफील्ड उनके पास। तो बता रहे थे वो कि मैं कल गया सर, और उन्होंने बताया कि मैं बाइक रिपेयर कराने गया तो जो मैकेनिक था वो रिपेयर करते करते पूछ रहा है कि सर आप एसएससी में पढ़ाते हो ना, तो उन्होंने कहा हाँ मैं एसएससी में पढ़ाता हूँ। कह रहे सर आप नवनीत सर से मिले हो, नवनीत सर को जानते हो, अगर आप एसएससी अड्डा में पढ़ाते हो तो नवनीत सर से तो मिलते होगे, बात करते होगे। कहेगा हाँ। तो उन्होंने बताया कि वो जो बच्चा है वो है मैकेनिक, बट वो बैंकिंग में एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है। अब आप कल्पना करो, वो बच्चा एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है, बीइंग अ मैकेनिक, वो रॉयल एनफील्ड का मैकेनिक है, अच्छी मतलब बाइक अच्छी है तो जाहिर सी बात है अच्छा ही मैकेनिक होगा, नॉर्मल मैकेनिक नहीं होगा। बट सोचो वाइल वर्किंग वो थॉट क्या रखा है, एसबीआई पीओ बनने का सपना देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोग मेहनत कर रहे हैं, और वायरल मैथ्स के माध्यम से या फिर वायरल मैथ्स के माध्यम से जो कैलकुलेशंस हैं, है ना, वो ऐसे ऐसे जगहों तक पहुंचा है ना, कैलकुलेशन जो है ऐसे ऐसे जगहों तक पहुंच पा रहा है, करेक्ट। जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं बहुत बड़ा कुछ कोर्स एनरोल कर सकते हैं या फिर किसी बड़ी कोचिंग में जा सकते हैं, बट हाँ वायरल मैथ्स के जरिए उनकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है और वो समझ पा रहे हैं कि यार मैं भी बैंकर बन सकता हूँ, कैलकुलेशन तो मेरे लिए भी आसान हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो लोग क्या ही कॉपी करेंगे यार, मैं वही बोल रहा हूँ, बच्चे कहते हैं कॉपी कर रहे हैं लोग आपकी, करने दो यार, ठीक है। हम अपने सफर में, दुनिया अपने सफर में रहेगी, राइट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 3844 का भी आंसर आपको रटा होना चाहिए, बहुत फेमस है ना, कई बार आप तो कर चुके हो। 3844 क्या होता है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 62 होगा, है ना, ये 62 होता है, इसको याद करके तो 3600 से एबव है ना, और 4225 से छोटा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, अरे भैया चल जाओ, क्या हो गया। सिम ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया 3844, इसका आंसर आ गया 62, करेक्ट, इसका आंसर 62 आ गया। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये, चलिए सारे बच्चे, कन्वर्ट इन सेकंड्स, ठीक है, चीन तक दम दम। कन्वर्ट इन सेकंड्स, 1 आवर 14 मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सारे बच्चे, ठीक है। जल्दी से कैसे करेंगे, कन्वर्ट इन सेकंड्स, हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बच्चे बहुत तकलीफ में रहते हैं ना, टाइम को सेकंड्स में, टाइम को कन्वर्ट करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो 1 आवर को सेकंड्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है, देखो अगर हमने 1 आवर को 60 से गुणा किया तो हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे इसको, यानी कि 60 मिनट हो गया। और फिर से अगर हमने 60 से गुणा कर दिया तो हम कन्वर्ट कर देंगे उसको सेकंड्स में, यानी कि 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में।
14 मिनट दिया हुआ है, उसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से गुणा कर देंगे, 1484 होता है, यानी कि 840 सेकंड्स हो गया। दोनों का सम कर दो बच्चों जल्दी से, यानी कि 4400 हो जाएगा और आगे लगा दो 40, ठीक है। 444 जल्दी से सारे बच्चे, 444 सभी बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, ये हम सिखाना चाह रहे थे आप लोग को, क्योंकि टाइम में कन्वर्जन बच्चों को तकलीफ देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर आर है, यहां पर मिनट है और यहां पर सेकंड है बच्चों, ठीक है। पहले आर होता है, फिर मिनट, फिर सेकंड। नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड करोगे हमेशा, जैसे उसमें था कन्वर्जन में, और ऊपर से नीचे आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से, हमेशा रखना, ठीक है। कितनी भी सीढ़ी, अगर यहां से यहां जाना है तो 60 से डिवाइड, यहां से यहां जाना है तो 2 बार 60 से डिवाइड, ठीक है। यहां से यहां आना है तो 60 से मल्टीप्लाई, यहां से यहां आना है तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई। इसको नोट कर लो, जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है वो इसे नोट कर ले, ठीक है, जरूरी है ये। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा देखो, हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में अगेन, तो ये 2 घंटे हैं, तो अगर 1 घंटे का सेकंड कितना था, 36 होगा ना, 1 घंटे में 3600 सेकंड थे, 60 गुणे 60, तो 2 घंटे में कितना होगा, 36 का डबल यानी कि 7200 सेकंड्स होंगे। 15 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना तो 60 से गुणा कर दो, 15 छक्का 90 यानी कि 900 सेकंड्स होंगे, और यहां पर ऑलरेडी 10 सेकंड्स गिवन किए गए हैं, तो सबका सम कर दो बच्चों जल्दी से, यानी कि 8110। जवाब दो, क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, 8110। नाइस, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, टाइमिंग का कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है, जो आप सीख गए अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 64 का 5.25 टाइम्स करना है, कर पाओगे? ये सब अपने छोटे घर में भाई बहन होते हैं ना, उनको जरूर सिखाया करो, है ना, अभी उनकी जो मैथमेटिक्स है वो इंप्रूव होगी। 64 का 5 टाइम्स क्या होता है, इवन नंबर का हाफ कर देंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे आगे, ये होता है। प्लस 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है बच्चों, 4 से डिवाइड कर दो 16 आ गया, तो आंसर भी 336। जवाब दो सारे बच्चे, 336 वुड बी द करेक्ट आंसर, इजी है ना। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ, बड़ा सवाल है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, याद रखिएगा। आज हम आपको जैसे नंबर होता है 336 को डिवाइड करना है 7749, कुछ ऐसा, इतना टफ डिवीजन होता है ना, वो आज आप इस नए चैनल पर सीखोगे रात को 9 बजे। आज वेंसडे है, याद रखना, रात को 9 बजे इतना टफ डिवीजन जो है वो हम आपको रात को 9 बजे सिखाएंगे वायरल मैथ्स न्यू चैनल पर। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जाओ और यूट्यूब पर सर्च करो वायरल मैथ्स न्यू चैनल, वहां पर सब्सक्राइब करो। इवेंट नहीं लगा, इवेंट हम लगा देंगे शाम तक। ऐसा डिवीजन आप सेकंड्स में कर लोगे, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, बस। कभी सोचा था इतना टफ डिवीजन जो है वो हो पाएगा? हो पाएगा। आज रात को 9 बजे के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगी डिवीजन में, ठीक है। शानदार ट्रिक, शानदार अप्रोच, शानदार ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। रात को 9 बजे तैयार रहिएगा सारे बच्चे। चलिए सवाल देखिए क्या है, जबरदस्त सवाल है। तो कैसे होगा यहाँ पर, ये 17 से 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 17 से 51 होता है बच्चों, हाँ जी। 416 और 315 के बीच का गैप देखो, तो 100 जोड़ के हम एक और जोड़ देंगे, यानी कि 101 आएगा देखने में, है ना, 101 मिलेगा हमें। 101 में 3 ऐड हो जाएगा तो यानी कि 104 होगा। उसके बाद 310 इसमें हम ला के ऐड कर देंगे, यानी कि 414 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x² + 19x - 120 है, कर पाओगे जल्दी से सारे बच्चे? सर ऐसी ट्रिक आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे हर एक चीज समय पर ही आती है आपके पास, है ना, दुनिया में हर एक चीज आपके पास सही टाइम पे ही पहुंचेगी। देखो 1 का 120 टाइम्स 120 होता है, नो डाउट। अब 120 के दो ऐसे फैक्टर्स होने जिनका माइनस करने पर, क्योंकि यहां पर माइनस है ना, तो ये साइन डिसाइड करता है कि क्या करना है। ये साइन बोल रहा है माइनस करने पर क्या आ जाए, 19 आ जाए। तो 120 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 24 का 5 गुना, 24 पंचे 120 होता है, तो इनका माइनस करने पर हमें 19 मिलेगा, इसलिए हम इसी फैक्टर का यूज करेंगे, इसी पेयर का 24 एंड 5, ठीक है। प्लस माइनस है तो माइनस और 5 कर दो, माइनस और प्लस कर दो। यहां पर 1 है तो 1 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तो -24 + 5 बच्चों, -24 + 5 इजी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ। अब देखो ये कैसे होगा, आसान है बच्चों। हमें क्या करना है, सबसे पहले सिखाया कि आपको जो रूट वाली वैल्यू होती है उससे डिवाइड करना होता है ना। पहला स्टेप यही, जो रूट वाली वैल्यू उससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 25 पंचे 125 होता है, 25 हो गया, ठीक है। यहां तक आसान है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हो चुका है, याद रखना, ये है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो यानी कि 25 के, क्योंकि 1 ने 25 से मल्टीप्लाई किया, 25 के तो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 24 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलो सर 25 गुणे 1, क्योंकि माइनस करने पर 24 तो आ रहा है, प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस कर दो। लेकिन यहां पर √5 लगा, तो यहां पर भी आपको √5 देना पड़ेगा, राइट। समझ में आ गया सारे बच्चों को? अच्छा सवाल है ना ये। यहाँ पर बच्चे बहुत रूट वाले केसेस में बच्चे बहुत घबराते हैं, डरते हैं, देखो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 15 का 822 गुना करना है बच्चों, 15 का 822 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे। किसी नंबर का 15 गुना करना आसान है, उस नंबर का हाफ जोड़ के 0 लगा दो, तो इसका हाफ कितना होता है, ये होता है, इसमें जोड़ो जरा, ये आ गया, और आगे लगा देंगे हम 0, ठीक है। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 15 का 632 गुना करना है बच्चों, 15 का 632 गुना करना है, कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे ना, कैसे, जस्ट उसका हाफ जोड़ दो, ये कितना हो गया है ना, 316 इसमें हमने जोड़ दिया, कितना आएगा बताओ मैं सर, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, एंड में लगा देंगे हम 0। कभी 15 गुना करना तो एंड में 0 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, 396 को डिवाइड करना है 33 के साथ, तेजी के साथ सारे बच्चे। क्या है सवाल देखिए, 396 को 33 के साथ डिवाइड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, हाँ जी, आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, 36 को उठाना है और 3 से डिवाइड कर देना है ना, यानी कि 12 या 36, 12 वुड बी द राइट आंसर। बात सुन आ रही है ना, तो 12 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 792 को हमें 55 से डिवाइड करना है, सीखा हुआ है आप लोगों ने पहले से, है ना, पहले से सीखा हुआ है, नाइस। कैसे देखो, क्या आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर, तो यानी कि आखिरी दोनों संख्याओं को उठाओ और 5 से डिवाइड कर दो, है ना, यानी कि 144 14.4, बोलो 5 से डिवाइड करना तो आता है ना, डबल करके एक प्लेस छोड़ डेसिमल लगाना है, तो 72 का डबल बच्चों रटा होना चाहिए। 72 का डबल भी बहुत एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, तो 72 का डबल सोचना ना पड़े, 2 2 4 7 14 नहीं, माइंड में होना चाहिए। 72 का डबल कितना होता है 144, 72 का डबल कितना होता है 144, 12 का स्क्वायर, है ना, उसी मोमेंट पर याद होना चाहिए, एक प्लेस छोड़ डेसिमल लगा दिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये, जल्दी से सारे बच्चे इन सभी नंबर्स का सम करना है, रैंडम नंबर्स हैं, जल्दी से इन सभी नंबर्स का सम करके बताओ कितना आएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए
लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज करना चाहिए हम लोग को, है ना। देखो 6 3 9 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 7 बच्चों 23 हो गया। लेकिन 23 नहीं बोलेंगे उसको, हम 230 बोलेंगे, है ना। 6 3 9 9 4 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 और 7 आपका 23 हो चुका है, करेक्ट। 5 5 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 9 21 हो गया, 21 और 8 29 हो गया, तो हमने 29 ऐड कर देना, तो 259। बोलो बच्चों 259 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करें। अगेन लेफ्ट टू राइट अप्रोच। 7 4 11 हो गया, 11 9 20 हो गया, 20 5 25 हो गया, 25 3 28 हो गया। 28 नहीं बोलेंगे इसको, हम 280 बोलेंगे, ना। मन में अपने हम 280 रखेंगे। यहां देखो क्या 4 2 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 3 19 हो गया, सॉरी क्या मैंने बोला, 4 2 6 7 6 13 13 3 16 16 4 20 हो गया। हमें 20 ऐड कर देना है, यानी कि 300 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, 300 वुड बी द करेक्ट आंसर। 300 वुड बी द राइट आंसर, है ना। 13 3 19 बोल दिया था, है ना। मौत को छुके से बाहर आया हूं मैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2 की कितनी पावर पर आपको 1024 देखने को मिलता है बच्चों? 2 की कितनी पावर पर 1024 देखने को मिलता है? जल्दी से सारे बच्चे, 2 की कितनी पावर पर आपको 1024 देखने को मिलता है? बोलो सर 2 की पावर 10 पर, है ना। 2 की पावर 10 पर हमें 1024 देखने को मिलता है। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 2 की कितनी पावर पर 512 देखने को मिलता है बच्चों? 2 की कितनी पावर पर आपको 512 देखने को मिलता है? बोलो सर 2 की पावर 9 पर, है ना। 2 की पावर 9 पर 512 देखने को मिलता है, राइट। 2 की पावर 9 पर आपको 512 देखने को मिलता है। अच्छा एक सवाल पूछे आपसे, एक सवाल पूछा जाए, देखो बहुत प्यारा सवाल है, या फिर नहीं पूछते, ठीक है, नहीं पूछते, उसमें पूछेंगे, शॉर्ट्स के फॉर्म में पूछेंगे, मजा आएगा, उसमें आप लोग आंसर करना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 653 माइनस 194 है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ, इस वायरल मैथ्स का जो चैनल है, इसका इंस्टाग्राम पेज भी है, उस इंस्टाग्राम पे जा करके आप वायरल मैथ्स सर्च करके पेज को भी फॉलो करके रखो, क्योंकि वहां पर अगला क्लास क्या होने वाला, अगला टॉपिक क्या होने वाला है ना, कितने बजे होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स और मैथ्स से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो इंप्रूव करते रहोगे, तो इसके पेज को भी फॉलो करके रखो सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे। 653 माइनस 194 है, क्या होगी राइट अप्रोच बच्चों? आसान है ना। हम देखेंगे 200 के साथ कंपेयर करेंगे, क्यों बच्चों? 200 से कितना अधिक है? 453 अधिक है, करेक्ट। और 200 से कितना कम है? हमने 6 कम है, तो 6 जोड़ दो, यानी कि 459 वुड बी द राइट आंसर। इजी, 459 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा। 7546 में से आपको 4394 माइनस करना है, कितने बच्चे कर पाएंगे? कितने बच्चे कर पाएंगे? हम लोग 2900 के आंकड़े को पार करते हुए, लेकिन लाइक्स और वॉचिंग बच्चे बराबर नहीं कर रहे हैं। पार्टीशन अप्रोच लगा दे ऐसे, ठीक है। 75 एंड 43 के बीच गैप बताओ। मैंने कहा 32 है, लेकिन हम 32 लिख नहीं सकते, क्यों बच्चों? हम 32 नहीं लिख सकते, हमें एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा है, तो 31 लिखेंगे हम लोग, है ना। अब 46 एंड 94 के बीच गैप बताओ। मैंने कहा 48 का गैप है, वो नेगेटिव का, तो 100 में से 48 घटा दो, जैसे कि पॉजिटिव हो जाए तो 52, 3152 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा। 9246 में से आपको 8543 घटाना है, कर पाओगे बच्चों? आसान है ना, ये भी आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पार्टीशन अप्रोच ऐसे, तो 92 और 85 के बीच का गैप जो है 7 का है, राइट। सेकंड पार्ट बड़ा है, अच्छी बात है, तो डायरेक्टली हम माइनस कर सकते हैं 03, 703 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, 703 वुड बी द करेक्ट आंसर। इजी, मजा आ रहा है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल चौके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 19x + 18y = 1 बोला गया है, और 18x + 19y = 2 बोला गया है, सिखाया गया है, ये भी आपको बहुत अच्छे सिखाया गया। कैसे करते हैं बच्चों लोग? माइनस करना होगा, देखो 19 इधर भी है, इधर भी है, 18 इधर भी, इधर भी है, माइनस कर दो, बस और कुछ नहीं करना। माइनस करोगे तो माइनस x आएगा, और नहीं प्लस x आएगा, माइनस y आएगा, है ना, और यहां पर -1 आएगा बच्चों, यानी कि x + 1 = y। दैट मींस x को 1 की हेल्प लेनी पड़ रही है y के बराबर होने के लिए, यानी कि इसका मतलब x छोटा रहा होगा y से, है ना। तो x जो है छोटा है, यानी कि बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 14 × 28 है, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, ठीक है। 10 बजे मेरा अभी अड्डा पे भी है ना सेशन होना है आईपीएस पीओ का, तो आईपीएस पीओ का अगर आप तैयारी कर रहे हो, सारे के सारे बच्चे आईपीएस पीओ का, तो बहुत बेहतरीन मॉक हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पर, है ना, 2022 का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे हमारे साथ आज जुड़ेंगे आईपीएस पीओ की प्रिपरेशन के लिए 10 AM पर अड्डा 24/7 के चैनल पर, ठीक है, 10 AM पर, यानी कि सुबह अभी 10 बजे, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ठीक है। तो 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, कैसे करेंगे बच्चों? तो 14 का स्क्वायर करेंगे पहले हम लोग, उसका फिर डबल कर देंगे ना। जब भी कोई नंबर अपने डबल से गुणा करें तो अप्रोच कहती है उस नंबर का स्क्वायर करो फिर डबल कर दो, तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी? सर 196 आएगा, और उसका जस्ट डबल कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 392 ऐसे। और अगर आपने आगे लगा दिया y, तो ये बन गया y392, यानी कि नवीं सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोट, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। मजा आया आज के सेशन में, बहुत कुछ सीखा, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, ठीक है। हमने बातें थोड़ा सा ज्यादा की हैं आज, नो डाउट, बट छोड़ा कुछ भी नहीं किया, सारी चीजें आपको सारे कैलकुलेशंस आपको कराएगा। और सुबह 6 बजे अगर आप ऐसी कैलकुलेशंस वर्बली करते हो, रिकॉर्डेड देखने में और सुबह 6 बजे देखने में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? जब आप सुबह देखते हो तो सारी कैलकुलेशंस आपके माइंड में सेव हो रही होती है ना, आपका जो आईक्यू है, आपकी जो ब्रेन की नसें हैं वो स्ट्रांग हो रही होती है ना। और आप जब आपके डेली लाइफ में कैलकुलेशन आता है तो भी आप आराम से कर पा रहे होते हो, क्योंकि आप मैच्योर इनफ हो चुके होते हो अपनी कैलकुलेशंस को लेकर के, ठीक है। तो सुबह 6 बजे उठ के ही पढ़ना सीखें सारे बच्चे कैलकुलेशन, ठीक है। चलो सेशन को ओवर करते हैं, बता दें ये हमारा वायरल मैथ्स एडवांस बैच, और ये अगेन इस बैच ने हिस्ट्री क्रिएट की है, एक बड़ी संख्या ने बच्चों में यहाँ पर इनरोल कर रखा है, ठीक है। तो अगर मेंस पढ़ना चाहते हो सारे बच्चे, तो वायरल मैथ्स एडवांस बैच में आप इनरोल कर सकते हो अभी भी, क्योंकि अभी 1-2 सेशंस हुए हैं, बट बच्चों का आप रिव्यू ले सकते हो, जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनको किस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है, किस लेवल पर उनको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, कैसे समझाया जा रहा है ना, कितना मजा आ रही है बच्चों को, बच्चों से जाकर बात करके खुद ही पूछ सकते हो, और उसके बाद आके इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए कोड ये रहेगा बेटा Y392,